सो फ्रेंड्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का ये पार्ट थर्ड है। स्पेसिफिकली यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे वो क्यूइंग थ्योरी टॉपिक से होंगे, जो कि आपका सेकंड यूनिट का पार्ट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। कस्टमर बिहेवियर इन विच द कस्टमर मूव्स फ्रॉम वन ऑफ द क्यू टू द अनदर इन अ मल्टीपल चैनल सिचुएशन। तो एक मल्टीपल चैनल सिचुएशन में एक क्यू से दूसरे क्यू में मूव करना है कस्टमर को, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जॉकिंग। वन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हम जॉकिंग बोलते हैं। एक वन क्यू से दूसरे क्यू में जाना है एक मल्टीपल चैनल सिचुएशन में, तो इसको जॉकिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई टू द क्यूइंग सिस्टम। तो इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो क्यूइंग सिस्टम पर अप्लाई होती हैं? तो देखिए, इनमें से दोनों जो है क्यूइंग सिस्टम पर अप्लाई होती हैं, बोथ ए एंड बी, मीन्स कस्टमर पॉपुलेशन एज वेल एज अराइवल प्रोसेस। बोथ द सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होती हैं क्यूइंग सिस्टम पर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ क्यूइंग सिस्टम। तो क्यूइंग सिस्टम के लिए इनमें से कौन सी ऐसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, तो ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, ये इन तीनों में से ही जो है कोई भी की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यूइंग सिस्टम की नहीं है। यूटिलाइजेशन फैक्टर, परसेंट आइडल टाइम एंड एवरेज टाइम स्पेंड वेटिंग इन द सिस्टम एंड क्यू, तो तीनों की तीनों जो है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यूइंग सिस्टम की नहीं है। नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 4 देखते हैं। सी, प्रायोरिटी क्यू डिसिप्लिन में बी क्लासिफाइड एज। तो प्रायोरिटी क्यू डिसिप्लिन में बी क्लासिफाइड एज, प्रायोरिटी क्यू डिसिप्लिन को कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो इसको हम याद रखेंगे प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। दो तरह के होते हैं प्रायोरिटी क्यू डिसिप्लिन जो है वो, दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्रीएम्प्टिव और दूसरा नॉन प्रीएम्प्टिव। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच सिंबल डिस्क्राइब्स द इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से कौन सा सिंबल इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करता है? तो इनमें से कोई भी कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव, डी एम जी, तीनों ऑल ऑफ द अबव ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कॉलिंग पॉपुलेशन इज एज्यूम टू बी इनफाइनाइट वैन। तो कॉलिंग प्रोसीजर इनफाइनाइट होगी कब? तो वैन अराइवल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जब अराइवल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा तब कॉलिंग पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट एज्यूम होगी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड परफॉर्मेंस मेजर्स आर नॉट यूज्ड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ ए क्यूइंग सिस्टम व्हेन एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इन ए क्यूइंग सिस्टम डिक्रीजेज विद। तो जो कॉस्ट है सर्विस की क्यूइंग सिस्टम में वो डिक्रीज़ करती है। कैसे डिक्रीज़ करती है? तो इन तीनों में से ही कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से कॉस्ट जो है क्यूइंग सर्विस की क्यूइंग सिस्टम में डिक्रीज़ करे। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है। एट्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सर्विस मैकेनिज्म इन ए क्यूइंग सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो सर्विस मैकेनिज्म को क्यूइंग सिस्टम में कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वर्स बिहेवियर। सर्वर्स बिहेवियर, नाइन्थ का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, कुछ ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिनको हम क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, अगर आपको एक बार क्वेश्चन देखा हुआ है तो आप एग्जैक्टली इसका आंसर लगा दोगे। तो 10th का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज़ नॉट ट्रू। तो देखो, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो ट्रू नहीं है? तो ये वाला ट्रू नहीं है, सी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी नहीं, मोस्टली ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो ईजिली आप इसको लगा दोगे। एक बार आप देखोगे तो इसका आंसर आपको याद रहेगा और आप ईजिली इसको एग्जाम में सही आंसर लगा सकते हो। तो 10th का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11th, द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द नॉन एम्प्टी क्यू इज़ गिवन बाई। तो ये होता है पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इसको याद रखना, एल इंटू म्यू माइनस लैम्डा। तो इसको अगर एक दो बार आप देख लोगे तो ये फार्मूला आपको याद रहेंगे, ये कंडीशंस आपको याद रहेंगी और ईजिली आप इनको एग्जाम में लगा सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि मिलेंगे। तो 12 क्वेश्चन है। द पोटेंशियल लॉस ऑफ कस्टमर्स इज़ गिवन बाई। पोटेंशियल लॉस ऑफ कस्टमर्स इज़ गिवन बाई, तो ये होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो मैंने आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या और भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उनसे ऐसे ही प्रतीत होता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो 12 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। 13 देखते हैं। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर इन द सिस्टम इज़।
तो ये 30th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखने वाली बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखते हैं। एज पर क्यू डिसिप्लिन द फॉलोइंग इज नॉट ए निगेटिव बिहेवियर ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर का कौन सा जो है निगेटिव बिहेवियर नहीं है क्यूइंग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग? तो ये है बोर्डिंग, सी ऑप्शन। बोर्डिंग जो है वो निगेटिव बिहेवियर कस्टमर का नहीं है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेडिटिंग और फॉलोअप फंक्शन इन प्रोडक्शन कंट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है प्रीएम्प्टिव का, प्रीएम्प्टिव का एग्जाम्पल है। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 देखते हैं। MMS एंड फीफो द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई। इस कंडीशन के लिए इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता है? तो ये होता है सिंगल सर्वर, डी ऑप्शन। सिंगल सर्वर इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17th द डेड बॉडीज कमिंग टू ए ब्रूअल ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? 17। तो ये एग्जाम्पल है प्योर डेथ प्रोसेस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्योर डेथ प्रोसेस का एग्जाम्पल है। द सिस्टम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स यूजुअली फॉलोज। तो देखो ये कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है लीफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो को फॉलो करता है। 19th क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टेडी स्टेट एग्जिस्ट इन ए क्यू। स्टेडी स्टेट क्यू में एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? जब लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्यू आर डिपेंडेंट ऑन टाइम देन इज सेड टू बी, देन इट इज सेड टू बी ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है क्यू में जो है डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, देन दिस इज सेड टू बी ट्रांजिएंट स्टेट। 20th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु लीव्स द क्यू बाय लूजिंग हिज पेशेंस टू वेट इज सेड टू बी। कोई कस्टमर जो है, कोई पर्सन जो है वो क्यू से अपने पेशेंस को लूज करके लीव कर चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे रेनेजिंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 22 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्यूइंग मॉडल आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू डिसिप्लिन। ये क्यू डिसिप्लिन से इंडिपेंडेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्यूइंग मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्यूइंग डिसिप्लिन से इंडिपेंडेंट होती हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी इज। तो ये है एयरलॉन्ग, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी। ट्रैफिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? लॉन्ग, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 देखते हैं। द क्यू डिसिप्लिन इन स्टैक ऑफ प्लेट्स इज। तो क्यू डिसिप्लिन जो है वो स्टैक्स में प्लेट्स का वो क्या होगा? 24 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लीफो बोलते हैं इसको, स्टैक से रिलेटेड है। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू से जो क्यू की बात करें तो क्यू में बेसिकली फीफो आता है, स्टैक की बात कर रहे हैं लीफो। 25 देखते हैं। ऑफिस फाइलिंग सिस्टम फॉलोज। तो ऑफिस में फाइलिंग सिस्टम किसको फॉलो करता है? ये भी लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है।